जो है आर ओ यारो का पेपर अलग अलग होता था और जीएस का अलग होता था, हिंदी का अलग होता था। अब क्या है, दोनों का एक में होगा तो कुछ उसके फ़ायदा भी होंगे, कुछ नुकसान भी होंगे। तो उसको जो है हम लोग किस तरीके से करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नादर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे और सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि क्या आर ओ की रणनीति जो है क्या होनी चाहिए। ठीक है। जीएस को हम किस तरीके से पढ़ें, हिंदी को हम किस तरीके से पढ़ें, तो इसको जो इसकी रणनीति है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है। तो देखिए, एक तरफ आप जीएस को बांट दीजिए, एक तरफ आप हिंदी को बांट दीजिए। ठीक है। हिंदी बहुत लोगों को लगता होगा कि सरल है और बहुत लोगों के लिए सरल होती भी होगी। कि जैसे कि बहुत पहले सब लोग जो है हिंदी में आर ओ में 60 में 55 56। ठीक है। और जो है बहुत लोग तो 60 में 59 नंबर इस तरीके से ले आते थे। ठीक है। तो अभी क्या है कि आपको हिंदी में 60 में 55 और 56 प्लस करना है। तो ये कैसे होगा? और आपने यूपी पीसीएस का पेपर देखा तो किस तरीके से आयोग अपना पैटर्न बदल रहा है। इसी तरीके से हमारे जो आर ओ का एग्ज़ाम होगा उसका भी पैटर्न बदल सकता है। तो आपको ना हर तरीके से तैयार रहना है, हर रणनीति बना के बहुत अच्छे से तैयार रहना है कि किसी भी तरीके से आए पेपर उसको आपको करना है। ठीक है। तो ये कैसे होगा हिंदी के लिए? तो आपको ना बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से आपको याद हैं, पता है। ठीक है। तो उन चीज़ों को आप बार बार रिवाइज करिए, जो चीज़ें आप भूल गए हैं। बहुत लोगों का तो फोकस होगा ओनली आर ओ पर, कुछ लोगों का फोकस था पीसीएस को लेकर और आर ओ दोनों को लेकर। तो अगर आपका फोकस ओनली सिर्फ और सिर्फ आर ओ है तो आप लोग अभी से बहुत अच्छे से हिंदी को बार बार रिवाइज करिए। जैसे कि उसकी अगर आपके पास क्लास नोट्स हैं या आप किसी बुक को फॉलो कर रहे हैं, और घटना चक्र को बहुत बार लगाइए, क्योंकि अब पहले घटना चक्र से हो जाता था, आदित्य प्रकाशन से हो जाता था, बट आयोग को देखते हुए लगता नहीं कि उससे होगा। तो आप जो है और उसको उसको भी पढ़िए, और भी कोई अथेंटिक बुक ले लीजिए, जैसे कि हरदेव बाहरी हो गई, इस तरीके से। तो उसको आप बार बार रिवाइज करिए। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जीएस के बारे में। तो सबसे पहले आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आप 3-3 करके बांट लीजिए। ठीक है। तो एक में बांटिए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये 3 सब्जेक्ट हैं जिसमें कि 70 से 75 के आसपास है ना, या फिर कुछ कम समझ लीजिए नंबर, इस तरीके से। और इसमें आपको क्या करना है, इसको आप अच्छे से पढ़िए, इसके जितने क्लास नोट्स हैं उनको बार बार पढ़िए। उसके बाद घटना चक्र लगाइए। अगर आपको कोई लगता है कि ये टॉपिक हमारा कमज़ोर है, तो अगर जब आप घटना चक्र लगाएंगे और तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है। ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि हमारा ये कमज़ोर है, यहाँ से हम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं या नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ से जो है आप और उसको अच्छा करने का प्रयास करिए। ठीक है। फिर दूसरी पर्सन में बांट लीजिए कि एक में साइंस, इकोनॉमिक्स और यूपी स्पेशल, जनसंख्या, कृषि। ठीक है। ये बांट लीजिए आप। फिर इस पे जो है आप अच्छे से काम करिए। इस बार तो देखो साइंस का बहुत कम क्वेश्चन था, यूपी स्पेशल का बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि आप यूपी स्पेशल का इसमें नहीं आया था तो इसमें भी नहीं आएगा, है ना। हो सकता है इसमें ज़्यादा आ जाए, हो सकता है ना भी आए, ये भी हो सकता है, लेकिन हमें तो तैयार रखना है ना। तो आपको जो है साइंस और इकोनॉमिक्स, यूपी स्पेशल, कृषि, जनसंख्या, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें से भी कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। और आपका उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है कि आप कंप्यूटर और रीजनिंग को एक पार्ट में बांट लीजिए, कंप्यूटर और रीजनिंग। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि ये भी हमें बहुत अच्छे नंबर दिलाते हैं, या फिर ये ऐसे नंबर होते हैं ना जो कहीं
जाने वाले नहीं होते हैं, ठीक है। तो जब तक हम इनको अच्छे से कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हमें कैसे मतलब कि कर नहीं पाएंगे। तो इनको ये भी जो टॉपिक हैं इनको बहुत अच्छे से कवर करना है, जो कि कंप्यूटर और रीजनिंग का, ठीक है। फिर आते हैं हम लास्ट में। लास्ट में आपको क्या करना है कि इसमें जो है जितना भी आप पढ़ेंगे 3-4 महीने तक, ठीक है, इसके आप बहुत अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाइए, जो कि आप जिन चीज़ों को आप बार बार भूल रहे हो, जो चीज़ें आपको समझ में ना आ रही हो, या फिर जब आप रिवीजन करते हैं तो वो चीज़ें आपको आप बार बार भूलते हैं, तो उनको भी जो है आप कोशिश करिए कि शॉर्ट नोट्स बनाइए, जितना भी सब्जेक्ट का पढ़िए, या और लास्ट टाइम में आपको रिवीजन के टाइम काम देगा, है ना। उसके बाद फिर आते हैं हम सबसे लास्ट में करंट पे, ठीक है। करंट पे देखिए इस बार आयोग ने किस तरीके से क्वेश्चन पूछा था। वो उसने ना छोड़ने के लिए क्वेश्चन पूछा था, ना कि करने के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी सर ने ऐसा पढ़ाया था कि 14 से 15 क्वेश्चन कोई भी कर सकता था, कहीं कहीं मतलब 14 से 15 क्वेश्चन जो है कहीं नहीं गए थे जो कि ना आ रहे हो। तो ऐसा पेपर था, ठीक है। तो आपको जो है करंट भी जैसे कि सर ने कराया था, या फिर आपने जहाँ से कोई बुक परचेज की है, या जिस कोचिंग संस्थान से आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर आपने कुछ भी परचेज किया हुआ तो उसको आप 2-3 बार रिवाइज करिए। बाकी जो है इधर का सर पढ़ा रहे हैं, अगर आप लोग यूपी उत्कर्ष से पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। डेली करंट की क्लास सर लेते हैं 7 से 8 तक, आप 7 से 8 तक, तो उसको आप जो है फॉलो करिए। हमारी यही रणनीति है, आपकी क्या रणनीति हमें जो है कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों जो जो ये हमारी रणनीति थी, आप लोगों की क्या है, क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, आप लोग हमें भी कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ मेरी रणनीति सही है या नहीं सही है। और देखो जो बहुत सारे लोग जो है अभी जो है शुरुआत से पढ़ना चाह रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि करना चाहिए इस बार के लिए। बाकी वो 2025 में अगर कोई वैकेंसी वगैरह उसकी निकलती हैं तो उसको करना चाहिए, ठीक है। बाकी जो है इतने बच्चे अभी तक तैयारी कर चुके हैं, 3 से 4 महीने में बस ओनली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अभी तो 1-2 महीने और अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर प्रैक्टिस करना आपको, ठीक है। उसके बाद जो है आप कोई अच्छी सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप इस तरीके से एग्ज़ाम दीजिए कि जैसे हम एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम दे रहे हैं, इस तरीके से। और देखिए इस बार कैसे एग्ज़ाम होगा। पहले तो हमें सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे जीएस के लिए मिलते थे, 1 घंटा हिंदी के लिए मिलता था, ठीक है। तो अगर हम लोग जल्दी से हिंदी कर लेते थे तो जो हमारे पास टाइम बचता था उसको वो हमारा बेकार चला जाता था। लेकिन इस बार क्या होगा, कैसा होगा कि एक ही में पेपर होगा जीएस का और जो हिंदी का है, तो 3 घंटे का पेपर होगा। तो अगर हमें उधर का समय मिल रहा है तो हम लोग जीएस में कर सकते हैं, क्योंकि इस बार इतना पेपर लेंदी था, और पीसीएस का भी पेपर इतना लेंदी था, आरओ का भी पेपर इतना लेंदी था कि 2 घंटे में पढ़ना करना उसके बाद गोले भरना इतना आसान नहीं होता है ना। तो इसलिए जो है हमें टाइम थोड़ा बहुत हो सकता अच्छा भी हो सकता अच्छा ना भी हो, ये तो हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन आप इस तरीके से रणनीति बना के पढ़िए तो फिर कुछ भी हो सकता है ना। तो चलिए, हमारी रणनीति आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और हमारे चैनल को